निश्चित रूप से जो भारत विश्व गुरु बनने वाला है और जो विश्व गुरु बनाने वाले अध्यापक लोग हैं, उससे जुड़ा हुआ ये बहुत ही बड़ा मैटर है, देश का बहुचर्चित मैटर है। लिहाजा जो इसकी ऑफिस रिपोर्ट आई है वो भी सबसे बड़ी आई है। करीब 17 पन्ने की ऑफिस रिपोर्ट आई है और आपके जो कोर्ट नंबर जो है 2 में आइटम नंबर 10, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 इतनी तो शुद्ध रूप से आपके SLP और एक उसमें कंटेम्प्ट पिटीशन है। अच्छा। जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र एसोसिएशन की SLP 6846/2020 भी लगी है 11वें नंबर पे। अब मैं आपके माध्यम से लोगों से बता दूं कि ऑफिस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि बिहार सरकार ने जो है अपना जवाब दाखिल कर दिया है और पिटिशनर के रिस्पोंडेंट जो लोग थे पिटिशनर उन्होंने रिज्वाइनर भी 13/7/2020 को दाखिल कर दिया गया है और उसमें कुछ तकनीकी मामला होता है कि किसी को सर्विस कंप्लीट है कि नहीं कंप्लीट, ये बात भी बता दी गई है। इसके अलावा जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डाटा मांगा था उनके रोल नंबर उस सील कवर में रख के जो है कि ये है कि शिक्षा मित्र who have secured more than 45% or 40% mark in the seal cover, the same has been circulated to the residential office of Honorable Mr. Justice U. Lalit। इसका कहने का मतलब यह है कि जो 40-45% लोग पाए थे मार्क, उनका रोल नंबर जो है एक बंद लिफाफे में माननीय न्यायमूर्ति यू ललित साहब के घर पे भेज दिया गया है। ये ऑफिस रिपोर्ट की ऑफिशियल शब्द में आपको पढ़ रहा हूँ, इसमें किसी प्रकार की कोई बनावटी बात नहीं है। अब इसके बाद जो तमाम SLPयां फाइल की गई हैं और जो सबसे इसमें जो बेचैन जी ऑफिस रिपोर्ट में देखने के बाद जो आश्चर्य हो रहा है कि हम जब SLP फाइल किए तो हमारे ही संगठन के बड़े पदाधिकारी लोग कहें कि नहीं आप लोग जाएंगे तो केस दूसरी दिशा में चला जाएगा। लेकिन मुझे आज आश्चर्य हो रहा है कि जो लोग ये बात कहवाए थे जानबूझ के उन्हीं को केसों में सबसे ज्यादा इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन पड़ी है। आप वो भी दिन याद कर लीजिए जब भोला प्रसाद शुक्ला के केस लड़ रहे थे तो सही बात हम कहने जा रहे तभी वो लोग विरोध करते। हाँ, उस समय भी यही बात हुआ था। और एक बात और इससे में आज चल रहा है, लोग सोशल मीडिया मुझसे बहुत सारे फोन करते रहे कि ऐसा आ गया कि जैसा मना कर दें जो तीसरे लोग पार्टी होंगे पार्टी को नहीं सुना जाएगा, उसको नहीं सुना जाएगा। तो मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि भाई आप नोटिफिकेशन दिखा दीजिए कि कहाँ माननीय कोर्ट का। तो ये अफवाहें हैं। शिक्षा मित्रों को बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है कि आपके साथ हुए आपके बीच में भूले हुए जो है जो गुप्त जो है आस्तीन में छिपे हुए दुश्मन भी लोग हैं जो आपकी लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि लगभग जो है 80 से 85 इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन दाखिल की गई और उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो पहली रामशरण मौर्य की केस है उसमें जौनपुर का जो अमृतलाल पटेल जो हमारा साथी है उसकी प्रथम इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन हमने दाखिल किया था कि भाई हम भी इसमें हैं, हमारा अगर 40-45% किया जाता है तो हमको भी लाभ दिया जाए। क्योंकि मैं देखा था कि उसमें कुछ लोगों का पहले जो है नाम आया था, सिर्फ 2 लोग का, 4 लोग का, 1 लोग का नाम आया था। बाद में वो लिस्ट जो है बढ़ती गई है। तो वो तो तकनीकी काम है। लेकिन दुख की बात यह है कि जब शिक्षा मित्रों की लड़ाई चलती है तो वो केस को समझता है कि मेरी केस नहीं है, दूसरी केस है। जैसे 124 की लड़ाई चल रही थी तो उस समय कहे कि नहीं अरे वो लड़ने वाले हमसे मतलब नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ कि जब कोई केस में लड़ाई चलती है माननीय कोर्ट ने अगर पूछ दिया हाउ मेनी शिक्षा मित्रा वर्किंग इन द स्टेट जो है तो इसका हिंदी में आप लोग अपने जानकार लोगों से ट्रांसलेशन कर लेते तो निश्चित रूप से आपको जानकारी रहती कि किसका केस है। तो इस बात में हमारा संगठन ने सबसे लोगों से डाटा लिया है, उन लोगों को हमने भी एप्लीकेशन का डायरेक्शन फाइल कर लिया है और ये मांग की है कि आप जो त्रिपुरा में दिए हैं, हिमाचल में दिए हैं, 1 टाइम पॉलिसी बना दीजिए और ये भी कर दीजिए कि आगे से पूरे देश स्तर पे हमने अपना
विजन बहुत बड़ा रखा है जी जी कि जैसे आगे से जैसे आपको हमारा शिक्षा में तरफ के मर रहा है, लोग बहुत से लोग आत्महत्या कर लिए, तो यह पूरे देश स्तर पे इस प्रकार की पॉलिसी बने कि सरकार इस तरह से युवाओं को दिग्भ्रमित न करे, उनसे काम ले लेती है नौजवानी के समय में, फिर उनको कोर्ट कचहरी में लगा देती है। तो इन जस्टिस के लिए, न्याय करने के लिए हमने ये मांग किया है कि आप इसमें सारे प्रकरण को लेकर एक ही साथ निस्तारित कर दीजिए, ताकि शिक्षा मित्र बार बार कोर्ट कचहरी की जो है अपना दौड़ भाग न करे। बड़ा तो बातें कहने की थी आपसे, हमने मन में बातें बता दी हैं और विस्तृत बहुत ही सबकी आ गई है, हर केस में क्या कहा गया है, कौन कौन सा आर्डर है। अभी ऐश्वर्या भाटी साहब, इसमें जो पहले मिस ऐश्वर्या भाटी लर्नर AAG था, अब वो हो गई मिस ऐश्वर्या भाटी लर्नर ASG, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हो गई है। तो उनसे वो अब जो है कही थी कि हमारे पास जिसमें कही थी हमारे पास डाटा नहीं है, वो भी केस इसमें लग रहा है। उसके बाद अंतिम समय में जो केस का उन्होंने काफी रिपोर्ट में कहा है कि एक आप ही एक इसमें नोटिस हो गया है, किसी में सर्विस हो गया है, किसी में नहीं हुआ है, ये सब केस में सब SLP में मिला के कहा जाता है। और अंत में जो सबसे अंत की जो SLP है उसमें ये है कि SLP नंबर 6851/2020, जो ये मैटर जो है आपका लगा था, आपका मैटर ये वैकेंट जिसमें कहा गया था कि इसमें 37,339 पोस्ट जो है वैकेंट रखा जाए, उस कोर्ट का डिटेल देते हुए माननीय ये जो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार साहब हैं, उन्होंने ये ऑफिस बनाई है। द मैटर अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन एबव मेंशन आर लिस्टेड बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट विद दिस ऑफिस रिपोर्ट डेटेड 14 जुलाई 2020। अब यहाँ पे जो आदेश दिया गया है, इसमें तो कहीं नहीं कहा गया कि जो 80 से 85 आईए फाइल की उसको नहीं सुना जाएगा। तो मैं आइए की आपको कापी भी भेज दूंगा ऑफिस रिपोर्ट की। और सब मिला जुला के मैं कहना चाहता हूँ कि टीम के लोगों ने संघर्ष कर रहे हैं, सारे लोग संघर्ष कर रहे हैं, शिक्षा मित्रों की विजय हो। हम इस विचार से काम कर रहे हैं, हम सहयोग करेंगे। किसी का हम कोई लोग हमें अपना विरोधी न माने, हमें राज्य सरकार लोग न माने, शिक्षा मित्रों के लिए संगठन लड़ रहा है, कुछ न कुछ आपको निकाल के सारी बातें सहयोग ही करेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। और आज ही आपके माध्यम से लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग धैर्य रखिएगा, मजबूती से केस लड़ा जाएगा। हम लोग पूरी दमदारी से संगठन हम लोग लड़ेंगे। 3 दिन से हम लगातार अपने केस को सब प्रिपरेशन कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। तो आपसे आज थोड़ी मोड़ी बात हो पाई है। नहीं, एक संक्षिप्त में एक और थोड़ी जानकारी थी, जैसे आपकी तरफ से भी प्रदेश के सारे शिक्षा मित्रों से डाटा मांगा गया था, तो उसमें जैसे कितनी सफलता मिली है, कितने लोग उसमें सक्रियता दिखाए हैं, और उसमें कितने लोगों की सहभागिता है, क्या निकल करके आया है, और आपकी तरफ से क्या तैयारी है कल की सुनवाई के लिए, इस पर भी थोड़ा सा लोगों को बता दीजिए। निश्चित रूप से जो है हमारी जो हम काम करने लगे, उसके बाद लॉकडाउन हो गया उत्तर प्रदेश। फिर उसके बाद हमने जो है ऑनलाइन जो फॉर्म मंगाए हैं, जो हमारा शिक्षा मित्र जो है तकनीकी रूप से बहुत जानकार हो गया है, लेकिन हमको जो जितनी जानकारी मांगे तो उसको वेबसाइट की वजह से, नेटवर्क की वजह से, या उसको ज्यादा से ज्यादा लोग फिल नहीं कर पाए। लेकिन ज्यादा हमारे पास संख्या आ गई है, हमारी उसकी तैयारी हो गई है, हम उसका डाटा बना के फाइल कर दिए हैं। आप ऑफिस रिपोर्ट में देख सकते हैं, कोर्ट में दे सकते हैं, हमारे केस स्टेटस में दे सकते हैं। और जो हम फाइल किए हैं अपने आईए नंबर, उसका आईए नंबर है 6285/2020 एंड एप्लीकेशन फॉर एप्रोप्रिएट डायरेक्शन फॉर फाइलिंग ऑफ द ऑल डिसेमिनेटेड डिटेल्स। चलिए सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी और शिक्षा मित्रों के बारे में, उसी के साथ यहाँ पर उत्तरवर्ती के बारे में और आज की क्या अपडेट होगी उसकी भी जानकारी अब हमें पल पल की अपडेट आपको ऐसे ही देते रहेंगे। और यहाँ पर मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप आज की अपडेट की जानकारी भी हमें प्रोवाइड करें और जिससे कि हम लोगों तक पहुँचाएँ। तो यहाँ पर दोस्तों, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर पल पल की अपडेट है वो आपके माध्यम से आप तक पहुंचाई जाएगी। और इसी के लिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज की जो अपडेट है वो भी यहाँ
यहाँ पर लिंक के द्वारा यहाँ पर सेंड कर दी जाएगी। तो चैनल पे बने रहना और एग्ज़ाम पे न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लेना, और जिसके माध्यम से आप इस वीडियो को और ऑडियो को देख पाएंगे। और जिसके लिए आपसे यहाँ पर छोटी सी विनती है कि आप वीडियो को शेयर कीजिए करें, जिससे कि लोगों में जागरूकता बढ़े और यहाँ पर लोग हैं वो आगे आके खड़े हुए, और जिससे कि लोगों में जागरूकता बढ़ेगी तो लोग यहाँ पर खड़े होंगे साथ में, जैसे कि एकजुटता बनेगी और जिससे कि हमें केस में और मजबूत मिलेगी। थैंक यू दोस्तों।